हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, बीएसएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 इसकी वैकेंसी आपका निकलने वाला है। 16 अक्टूबर से निकलने वाला है। 16 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फॉर्म को भरिए। आपका स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से मान के चलिए 69,100 रुपए तक होगा। तो 21,000 से 69,100 रुपए तक होगा। कारण उसके पीछे है कि अलग अलग जगहों के हिसाब से भी सैलरी होती है। जैसे किसी का अगर मान लीजिए कश्मीर में लग गया तो उसका सैलरी ज्यादा होगा, किसी का कहीं नॉर्मल जगह लग गया तो उसका सैलरी कम होता है। तो अलग अलग जगह के हिसाब से भी सैलरी होता है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम रिकवर करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या इसका रहने वाला है, उसके बाद जानेंगे इसका फी क्या होगा, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे, उसके बाद कितना सैलरी आपको मिलेगा उसके बारे में जानेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे। तो सारी बात हम जान लेंगे। दूसरी बात है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। आप वहां के थ्रू खुद भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो, और उसकी जितनी भी नोटिफिकेशन है सब अच्छे से खुद स्वयं भी देख सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इसकी नोटिफिकेशन डेट आपका इसी अक्टूबर में आया है, लेकिन किस दिन आया है अभी ये तो नहीं दिया गया, लेकिन इसी अक्टूबर में ही आया है। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट आपका 16 अक्टूबर को हो रहा है। इसका लास्ट डेट आपका 4 नवंबर को है। फी पेमेंट आप 4 नवंबर तक कर सकते हो, यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे और ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जा रहा है तो उसका जो फी पेमेंट होगा वो भी आप 4 नवंबर तक कर सकते हो। यानी करीब करीब आप मान के चलो आपके पास 18 दिन 19 दिन का टाइम है पूरा फॉर्म भरने के लिए। आगे बढ़ते हैं। करेक्शन डेट की अभी कोई डेट नहीं आई है। मान लीजिए आप फॉर्म भरने में कहीं कुछ गलती कर दिए, माता पिता का नाम या बेसिक आपका जो डिटेल है वो भरने में, या कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में अगर आपने कोई गलती कर दिया तो करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, आप उसको सही कर सकते हो। लेकिन अभी करेक्शन विंडो की डेट नहीं आई है, ठीक है। अच्छा, एडमिट कार्ड, क्योंकि एग्जाम होगा तो उसके पहले एडमिट कार्ड आएगा 2-4 दिन पहले। अभी उसकी भी कोई डेट नहीं आई है, एग्जाम का भी डेट नहीं आया, रिजल्ट का भी डेट नहीं आया। तो 4 डेट अभी नहीं आया। कौन कौन सा? करेक्शन विंडो, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट, ये भी नहीं आया है। जब आएगा तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। बस आप जुड़े रहिए और बार बार आप लोग कमेंट्स में पूछते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए बात करते हैं सर एप्लीकेशन फीस की कितनी है। तो अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो तो आपका 159 रुपीज़ यानी कि 159 रुपया इसका एप्लीकेशन फीस है। स्टूडेंट, एक बात और भी जान लीजिए कि ये जो मैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस बताया हूँ केवल मेल के लिए बताया हूँ। फीमेल का एक अलग कहानी है। क्या है देखो, अगर आप एससी हो चाहे आप बॉयज हो या गर्ल हो, या आप एसटी हो चाहे बॉयज हो या गर्ल हो, और अगर आप एसटी हो या फीमेल हो, कोई भी कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। एससी, एसटी और फीमेल को तो जरूर फॉर्म भर देना चाहिए। एक भी रुपये नहीं लग रहा है। बस आपको या तो आप स्वयं से फॉर्म भर लें, या तो आप अपने आसपास अगर कोई अच्छे साइबर कैफे वालों को जानते हैं तो उससे आप फॉर्म भरा लें। तो एक भी रुपया नहीं लग रहा तो भरने में क्या ही जाता, हो सकता हो ही जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें कि सर जो पेमेंट करना है, जो आप फॉर्म फी का पेमेंट करोगे 159 रुपीज़, जनरल वाले, ओबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस वाले, तो किसके थ्रू कर सकते हैं? तो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, जो आप नेट, आप एटीएम जानते हो, ठीक है ना। नेट बैंकिंग से, कोई भी नेट बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे अगर आप चला रहे हो, या आप ई चालान के थ्रू ऑफलाइन भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके पेमेंट करने का तरीका रहा। चलिए सर बात करते हैं एज लिमिट का। तो एज लिमिट आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 23 साल होना चाहिए। अगर आप 18 साल से कम हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, अगर आप 23 साल से ज्यादा हो तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। अच्छा, ये एज लिमिट कब तक होना चाहिए? ये एज लिमिट आपका 1/8/2025 तक होना चाहिए, यानी कि आपका 1 अगस्त तक अगर आपका मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 23 साल है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। टोटल पोस्ट की बात करें तो 391 पोस्ट है। टोटल आपका जो पोस्ट है 391 है, जिसमें लड़कियों के लिए यानी कि फीमेल के लिए 194 है, ठीक है ना, सीट, और मेल के लिए 197 है। तो 197 मेल के लिए, 194 फीमेल के लिए, टोटल मिलकर 391 पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट भी ठीक ठाक है और बस फॉर्म भरिए, ठीक है ना। आपकी बात कर लेते हैं सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का और क्या होना चाहिए। तो कह रहा है 10th एग्जाम पास्ड विथ स्पोर्ट क्वालिफिकेशन। कह रहा है कि आपका क्लास 10th पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से आप पास हो, किसी भी स्ट्रीम से आप पास हो, क्लास 10th आपका पास आउट होना चाहिए, और आपके पास एक स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई भी स्पोर्ट कोटा का, जैसे एनसीसी का ही हो गया, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कह रहा कि और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में जानने के लिए इसकी जो नोटिफिकेशन है, ये जो रिक्रूटमेंट निकला है, इसकी जो नोटिफिकेशन है, आप वहां के थ्रू पढ़ लें, ठीक है।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी में कह रहा है कि जो पे स्केल है, यानी कि जो आपको बेसिक सैलरी मिलने वाला है वो आपका 21,700 मिनिमम होगा और मैक्सिमम आपका 69,100 रुपया, यानी कि 69,100 रुपया पर मंथ होगा। अब मैंने बताया कि वो जगह पे डिपेंड करता है किस जगह आप जॉब कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी सैलरी भी वेरी करती है, ठीक है। लेकिन कम से कम आप 21,000 तो पाओगे स्टार्टिंग सैलरी, और मैक्सिमम आप 69,000 तक पा सकते हो। लेवल आपका लेवल 3 है। आप जानते हो पे लेवल भी कई प्रकार का होता है। अगर आप पे लेवल वगैरह जानना चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी आपकी पेमेंट होगा, ठीक है ना, जैसे HRA, DA, TA ये सब भी आपको मिलेगा। लेकिन बेसिक पेमेंट आपका 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक मिलेगा। स्टूडेंट, इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा जिसमें आपका हाइट देखा जाएगा। चलिए सबसे पहले मेल के लिए बात करते हैं और मेल में ST के लिए बात करते हैं। अगर आप ST कैटेगरी से हो तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। ST की बात कर रहा हूं। और अगर आप ST के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, OBC, EWS, ठीक है, SC, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो रहा सवाल, ठीक है ना, मेल का। आइए बात कर लेते हैं फीमेल का। अगर आप फीमेल हो और ST कैटेगरी की हो तो आपका हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर इसके अलावा किसी और कैटेगरी की आप फीमेल हो तो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आप लोग का जो चेस्ट है मापा नहीं जाता है, यानी कि जो गर्ल्स हैं उनके चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अगर बात कर ले सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, कुछ लोगों का पहले एक लिस्ट बना दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दिया, ठीक है, तो आपको निकाल दिया जाएगा। आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको निकाल दिया जाएगा, या आप सब कुछ आपका सही, आपने एग्जाम दिया ही नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो एक पहले नंबर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, मतलब एक श्रेणी बनाया जाएगा कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाएगा जो हर जगह से वैलिड हो। जैसे उनका एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती ना हो, वो एग्जाम भी दिए हों, एग्जाम क्वालिफाई भी हों, तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लिया जाएगा। तो जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उन्हीं में से सिलेक्शन होगा, बाकी तो बाहर हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा कि डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट कह रहा कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपका PST, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो मैंने हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट वगैरह बताया वो सब, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है, आपको किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, ठीक है, कोई विकार तो नहीं है, इसके लिए आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। और फिर मेरिट लिस्ट, आपका मेरिट लिस्ट भी देखा जाएगा कि आप कितना नंबर पाए हो, उस हिसाब से भी आपका सिलेक्शन होगा। तो स्टूडेंट, मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताया, इतना मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और भी मैंने बोला कि अगर इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको जाननी है तो आप बिल्कुल इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां के थ्रू देख सकते हो। या आप नॉर्मल आप गूगल पे सर्च करिए sarkariresult.com, आप देखोगे आपके सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, क्लिक करना, उसमें लेटेस्ट जॉब पे जाना, लेटेस्ट जॉब में जब पढ़ना तो आपको ये वाला रिक्रूटमेंट मिल जाएगा, तो वहां के थ्रू आप खुद भी सारी चीजें पढ़ सकते हो। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, आप चाहते हो हम लोगों से कॉल पर बात करना, हो सकता है नीट हो, एम्स हो, CUET हो, या स्टेट पैरामेडिकल एग्जाम हो, स्टेट नर्सिंग एग्जाम हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड आपको डाउट है, आप चाहते हो कि वो डाउट मैं कॉल पर बात करके सॉल्व कराऊं, तो आपके पास एक तरीका है, आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8957391589, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें और अपनी जो क्वेरी है, जो डाउट है, वो डाउट लिखकर भेजें। उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास एक QR कोड जाएगा, आपको 200 का पेमेंट करना होगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर कॉल अरेंज किया जाएगा और आपसे बात किया जाएगा। अगर आपकी डाउट को सॉल्व हम लोग नहीं कर पाते हैं तो आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। पेमेंट रखने का कारण क्या था कि हजारों लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हम लोग बात करना चालू करें तो हजारों लोगों का फोन आना चालू हो जाएगा, और एक दिन में सबसे बात करना संभव नहीं है। तो हम लोग पेमेंट रखें कि जिसको जरूरत हो वही लोग कॉल पे बात करें, और जिसका छोटा मोटा डाउट हो वो कमेंट में भी लिखकर भेजें। आप देखते होंगे मैक्सिमम कमेंट्स का भी रिप्लाई होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। स्पार्क अप क्लासेस हमेशा आपके साथ है, चाहे कोई अपडेट हो, या आपका सरकारी जॉब हो, या आपका प्राइवेट जॉब हो, या कोई एग्जामिनेशन हो, हमेशा साथ है। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।